पति ने की पत्नी की पिटाई, फ्लैट में जड़ा ताला और पत्नी को निकाला घर से बाहर। पत्नी ने कॉल कर बुलाया पुलिस को और दोनों पहुंच गए कोतवाली। जी हां, साइबर सिटी गुरुग्राम में घरेलू हिंसा के मामले बढ़ते जा रहे हैं। एक ऐसा ही मामला प्रकाश में आया है जहां गुरुग्राम के सिग्नेचर ग्लोबल टोलेरा सेक्टर 107 में रहने वाली प्रतिभा गुप्ता को उसके पति ने घर से निकाला। गुरुग्राम के धनकोट पुलिस चौकी में मामला आया है। सिग्नेचर ग्लोबल सेक्टर 107 की रहने वाली प्रतिभा गुप्ता ने पुलिस को कॉल कर बुलाया। उसने बताया कि कुछ दिन पहले उसके पति ने उसको मारा पीटा पर सुलह हो गई थी और वे अपने मायके गई थी। मायके में ही पति ने उसे फोन पर तलाक के पेपर व्हाट्सएप कर दिए। जब वे अपने घर आई तो उसने फ्लैट बंद पाया और नई चाबी बनवाई, पर जब पति घर आया तो उसने बवाल मचा दिया और पत्नी को घर से बाहर निकाल दिया, जिस पर पत्नी ने कॉल करके पुलिस और मीडिया को बुला लिया। उसने बताया कि उसके पति ने बाउंसर बुलाकर उसके डराया धमकाया है। पुलिस पति पत्नी दोनों को थाने ले आई और पत्नी ने अपनी बीती पुलिस और मीडिया को सुनाई। पुलिस ने पत्नी की लिखित शिकायत ले ली है और मामले की तफ्तीश शुरू कर दी। मिली जानकारी के मुताबिक पीड़िता ने अपने पक्ष और बयान लिखित में शिकायत पत्र दे दिया है। अब देखना यह होगा कि पुलिस कब कार्रवाई के मामले की निष्पक्ष जाँच कर न्याय करेगी। अब आइए सुनते हैं वह पूरे बयान। प्रतिभा गुप्ता। क्या क्या मैटर हुआ, क्या कहानी हुई है? मेरे साथ ये हुआ है कि मेरे पति मुझे घर से निकाल रहे हैं। कल आपके पति का नाम? विपिन कुमार गुप्ता नाम है। अच्छा, क्या क्या हुआ है? उन्होंने कहा कि घर आने की जरूरत नहीं है, घर मैंने बेच दिया है। अच्छा, ठीक है। और मैं घर पर आई तो मैंने देखा कि लॉक लगा हुआ है, चेंज कर दिया है उन्होंने लॉक। तो मैंने चाबी वाले को बुला के चाबी बनवाया, घर में देखा रजिस्ट्री के पेपर सब कुछ देखे, कुछ भी घर वर नहीं बेचा है। और फिर उसके बाद वो मेरे साथ हंगामा करने लगे। ऐसा क्यों कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि बस तू निकल जा, मेरे को तेरे साथ नहीं रहना है। आपकी शादी को लगभग कितना 2 साल हो गए हैं मैम। कहाँ के रहने वाले हो? मैं बलिया की रहने वाली हूँ। क्या कुछ कारण है जो कह रहे हैं कि आप ये ऐसे ही करते रहते हैं, हमेशा ही करते रहते हैं, मारते पीटते रहते हैं। कभी भी सनक सवार हो जाता है, कभी मारते पीटते रहते हैं। रहेंगे ठीक हो जाएंगे, रहेंगे मारेंगे और रहेंगे अपनी वाली करवाते रहते हैं। अभी वो क्या कह रहे हैं? अभी कह रहे हैं कि घर से निकल जाओ। मतलब आपको रहने दे रहे हैं? और सुबह पुलिस के पास गई थी तो पुलिस ने कहा कि ये तो रहेगी यहीं पे, जब तक डिवोर्स का डिसीजन नहीं आ जाता कोर्ट से तब तक तो ये तो रहेगी। पर ये अचानक से अभी बाउंसर्स लेके आ गए, कभी दोस्त लेके आ रहे हैं, अभी बाउंसर्स लेके आ गए। 4 थे और एक सिक्योरिटी गार्ड, एक मेंटेनेंस ऑफिस के। अपनी सुरक्षा के लिए किनको बुलाया हुआ है? मैंने पिता को बुलाया हुआ है। तो क्या ये इनको यहाँ रहने नहीं, कह रहे हैं कि आउटसाइडर है। क्या कुछ और क्या करें? बस ये कह रहे हैं कि आप रह सकती हैं, आपके पिता नहीं रह सकते क्योंकि वो आउटसाइडर है। आपने पुलिस में कंप्लेंट करी है? मैंने अभी 1091 पे कॉल किया महिला हेल्पलाइन को, वो आ चुकी है। आप लिखित शिकायत देने जा रहे हैं? हाँ जी, मैं दूंगी लिखित शिकायत। अवधेश प्रसाद गुप्ता। क्या हुआ, क्या कहानी हुई है? जो लड़की हमारी बताई वही सब कहानी है। लड़की तो यहाँ रहती, हम तो वहाँ रहते हैं, लेकिन शादी में लड़की गई थी। 20 तारीख में लड़के का शादी था, उसमें 17 तारीख गई है। उसके बाद से ये मकान बेचने की बात, ये प्रक्रिया शुरू हो गया कि बिक गया है, आओ मत, तुम जहाँ मांगो तहाँ चले जाओ। तो यहाँ पे लड़की और जो उनके हस्बैंड है वही रहते हैं या उनके साथ? नहीं, कुछ नहीं, कोई नहीं रहता, सब गाँव को आते रहते हैं और प्रताड़ित ऐसे ही करते रहते हैं। और गांव पे भी मैं जाती हूँ ना तो वो लोग बहुत प्रताड़ित करते हैं। ससुराल पक्ष में आपको कौन कौन परेशान करता है? ससुराल में मुझे मेरी सास करती है, मेरे जेठ करते हैं और मेरे पति करते हैं। क्या कुछ कहते हैं? मेरी सास हर समय मुझे श्राप जो गांव वाले लोग करते रहते हैं कि तेरा पति से तेरा कभी नजदीकी नहीं बढ़ेगी, तू ऐसी है, तू वैसी है। मेरे जॉब को भी खोजती रहती है और घर का एक मिनट भी सोने नहीं देती है, बैठने नहीं देती है। घर का सारा काम करवाती है ऑफिस के साथ साथ। जो बाउंसर आए हैं उन्होंने गाली गलौज धमकियां दी? नहीं, बस कहा है कि आउटसाइडर आपके पिता उनको नहीं वो नहीं रह सकते हैं। क्या कुछ दहेज की भी मांग करते हैं? हाँ, दहेज की करते हैं, डायरेक्ट मतलब डायरेक्ट। शुरू में पहले शादी के तीसरे दिन मेरी सास ने मुझसे बहुत लड़ाई की थी और सारा दहेज के लिए चिल्लाया था कि तेरी माँ ने इतना कम दिया, ये कम दिया, वो कम दिया। बहुत गंदी गंदी बातें, बहुत गंदी मेरे घर वालों को भीख मंगा सब बोला था। और उसके बाद से इनका व्यवहार चेंज होने लगा धीरे धीरे। उसके पहले मेरे पति ठीक लगते थे, शादी के 3 दिन में क्या पता चलता है, पर उनका अचानक से व्यवहार चेंज होने लगा। और उसके बाद ऐसे रहते रहते हैं, सनक सवार हो जाता है, लेके चले जाते हैं ससुराल, गांव वाले ससुराल, मायके भी नहीं जाने देते हैं कभी। और जुलाई वाला बता दो। जुलाई में ऐसे ही इनके पिताजी ने मुझे और मेरे पति को बुलाया कि आ जाओ बहू यहाँ पे। और वहां पहुंची तो मेरे माता पिता को बुला लिया। मेरे माता पिता ने साथ में एक दोस्त भी लेके आए कि हम समझौता कर लेंगे। पर क्या किया कि पापा के दोस्त को नीचे बैठा दिया
और हम लोग को एक ऊपर कोने कमरे में ले गए, कमरा बंद कर दिया और उसके बाद फोन स्विच ऑफ करवा दिया और उसके बाद कह रहे कि तू 6 महीना तू दूर रह जा मेरे बेटे से, नहीं तो नौकरी छोड़ के यहाँ गांव पे आ जा, यहाँ पे मेरे साथ रह तब रखूंगी तुझे, नहीं तो मैं तुझे वहाँ का घर का चाबी नहीं दूंगी, रहने नहीं दूंगी वहाँ पे घर पे। तो मैं बहुत गिड़गिड़ाई, बहुत रोई, मेरी मम्मी की तबीयत खराब हो गई, जल्दी से डॉक्टर के पास ये लोग ले गए और हॉस्पिटल में ले गए, उन्होंने दवाई दिया, फिर जाके उन्होंने कहा कि इनको सदमा लगा है, बेटी का घर उजड़ रहा है इसलिए, तो इनको कुछ भी ऐसा सदमा बात मत कीजिएगा। तो फिर मेरे पति उस समय कहे कि अब मैं कुछ नहीं करूंगा तुम्हारे साथ, अब ढंग से रहूंगा, पर यहाँ आने के बाद वो फिर से मारना पीटना वही वाली कहानी शुरू हो गई। क्या आप एक बार बता सकते हैं ससुराल पक्ष में उनके नाम जो आपको परेशान करते हैं और क्या रिश्ते हैं? मेरी सास का नाम पूनम गुप्ता है, मेरे जेठ जी का नाम किशन गुप्ता है और मेरे पति का नाम विपिन कुमार गुप्ता है। ये 3 लोग हैं जो करते रहते हैं ये सब। यहाँ पे आप कब से रह रहे हो? यहाँ मैं नवंबर 2022 से रह रही हूँ। सिग्नेचर ग्लोबल सोरेरा।